हमारे साथ मौजूद हैं मंजीत सिंह जित्ता जी। सर, आपने किसान के विरोध में प्रोटेस्ट करे सर, उससे पहले सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करें, रियल टाइम्स इंडिया जो हम तक पहुंचा है और जो आप लोग के चैनल जिनका ज़मीर जिंदा है, नहीं तो मैक्सिमम जितने चैनल हैं वो बिक चुके हैं। आपके माध्यम से ही समाज तक समाज की बातें पहुंचती है। और रही हमारे जीवन की बात, जन्म तो हमारा पंजाब का है और बड़े और कारोबार सेवाएं सब बंगाल में की है। तो एक माँ ने जन्म दिया उस धरती ने, पंजाब की ने, और एक माँ जो धरती बंगाल की है, इन्होंने हमारा पालन पोषण किया। तो दो माएँ हैं हमारी, मतलब एक जन्म देने वाली और एक पाल पोष के बड़ा करने वाली। और जब लगा कि बंगाल की जो धरती है, जो यहाँ की सभ्यता है, संस्कृति है, कल्चर है, किसी के आने से ये सारा माहौल खराब होगा, इसलिए हम लोग यहाँ लगे हुए हैं कि ममता दीदी बहुमत से यहाँ आए, जो बंगाल की सभ्यता, संस्कृति, कल्चर है वो नष्ट ना हो। और हमने किसान आंदोलन में अभी तो 4 महीने 6 दिन हो गए, 4 महीने से ऊपर हो गए, 300 के करीब किसान शहीद भी हो गए। तो जरा सा भी मतलब गवर्नमेंट ने, बीजेपी सरकार ने एक हादा नारा तक भी नहीं मारा, मतलब 300 जो शहीद हुए हैं। तो हम लोग 4 महीने से यहाँ पे अलग अलग किस्म से, मतलब हंगर स्ट्राइक भी हमने यहाँ की, काफी दिन लंबा टाइम हंगर स्ट्राइक की, टोकन हंगर स्ट्राइक 10 बजे से 6 बजे तक। फिर यहाँ से दिल्ली जत्थे भी भेजे और फिर हमने यहाँ रंग दे दीवारें, रंग दे चौराहे का भी प्रोग्राम लिया, मसाल रैली की और भी धरने किए, टोल टैक्स फ्री करवाए। जितना भी सिंगू बॉर्डर जो धर्म स्थान आज बन गया है, अगर उस मालिक की रहमत ना हो तो इतना बड़ा एजिटेशन, इतना बढ़िया चल ही नहीं सकता। उस मालिक की रहमत होने से ये एजिटेशन वर्ल्ड, हमको तो लगता है ये दुनिया का सबसे बड़ा एजिटेशन है। तो वहां से जैसा भी आदेश हमें आता है तो हम लोग उसको पालन करते हैं और कोशिश करते हैं, और समाज को ज्यादा से ज्यादा आप लोग के माध्यम से हम लोग स्ट्रीट कॉर्नर करके, छोटी छोटी सभाएं करके, रैलियां करके लोगों को बताते हैं कि अगर सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा तो किसान जो जमीन के मालिक हैं वो उसी जमीन में बदुआ मजदूर हो जाएंगे। तो इनसे आप बचिए। तो इनको मतलब यहाँ बंगाल के अंदर एंट्री के, भारतवर्ष के अंदर ही इनकी एंट्री आस्ते आस्ते बंद होनी चाहिए। सर, जो दिल्ली में जो हड़ताल चल रहा है सर, आपने बताया कि 300 से करीब ज़्यादा नहीं, उसके लिए हमें बेहद दुख है सर। लेकिन सर जो हड़ताल हो रहा है सर, दिल्ली में आंदोलन हो रहा है सर, उसके लिए सर किस मुद्दा है सर, कौन सा मुद्दा है जिसको जो है किसान वहाँ पर सर आंदोलन जारी रखे सर? सबसे बड़ा मुद्दा तो MSP का है। वो लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, मतलब मैक्सिमम नहीं, मिनिमम हमें बचने के लिए, मतलब कि आप मिनिमम, जैसे खाद का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, मजदूरी का खर्चा है, ये सबको जोड़ के, डीजल का खर्चा है, ये जोड़ के मिनिमम हमें खाद का खर्चा है, बीज का खर्चा है, ये सब खर्चे निकाल के थोड़ी बहुत एक प्रॉफिट हो, मतलब जिससे मतलब हम अपना गुजारा कर सके और अपना पेट भी भर सके और लोगों का पेट भी भर सके। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP जिसे कहते हैं वो है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जो कि मतलब हम केस तक भी नहीं कर सकते, मतलब ये भी उन्होंने मतलब उसमें बंदिश लगाई हुई है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ली, किससे पैसा मांगेंगे, कैसे होगा। तो इतना बढ़िया सिस्टम जो मंडीकरण का था, वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट मंडीकरण का जो सिस्टम था, वो आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगा। ये किसानों को बहुत बड़ा डर है। तो इसलिए किसान वहाँ पे बैठे हुए हैं और बीजेपी बोल रही है कि हम आपकी आय इनकम दुगनी कर देंगे।
हम आपका भला कर देंगे। लेकिन किसान चाहते हैं आपको हमारी इनकम दुगनी करने की भी ज़रूरत नहीं, आपको हमारा भला करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल प्राइस है MSP, वो आप रिटर्न में आप हम लोग के साथ में आइए, और ये उनकी किसानों की मांग है। ये सर पार्लियामेंट में सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, अमित शाह और साथ साथ एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो किसान के लिए जो बिल है किसान के लिए लाभदायक है सर। इस पर आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा कैसे कुछ? हम किसानों को ये लग रहा है, जितनी उन किसान जथेबंदियां हैं या किसान हैं, उनको ये लग रहा है कि ये अंबानी अडानी इनके फेवर में, हमारे फेवर में नहीं। अगर उनके फेवर में होता, उनके हित में होता, तो बेचारे पहले 2-3 महीने पंजाब में संघर्ष करते रहे, अब 4 महीने से सिंगू बॉर्डर में इतनी ठंड में रहे, अब सामने गर्मी भी आएगी, वो भी उनको झेलनी पड़ेगी। तो हमको लगता है इतना बड़ा आंदोलन ना होता अगर उनके फेवर में। सर 26 जनवरी को जो हिंसा हुआ सर, जिसमें से तिरंगा मान किया गया सर, उसके बाद सर कई किसान संगठन वापस लौट गए सर। तो सर क्या लगता है इसके से किसान आंदोलन थोड़ा कहीं कमजोर पड़ा है सर? तिरंगा का अपमान करना, तिरंगे की शान बान नॉर्दर्न इंडिया, पंजाब, हरियाणा, जो है यूपी है, राजस्थान है, उस तिरंगे में हर महीने एक शहीद मतलब बॉर्डर से गांव में उनकी पहुंचता है। तिरंगे का मान सम्मान हम लोग को, सिखों को तो कम से कम आप लोग को या किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है। गुजरात में कोई आज तक एक बॉडी नहीं गई होगी, एक भी बॉडी बॉर्डर से गुजरात नहीं पहुंची होगी तिरंगे में लपेट के। तो जाट और जटों की बॉडियां ही मतलब तिरंगे में लपेट के आती है। तो तिरंगे का सम्मान हम लोग करना भी जानते हैं और तिरंगे का सम्मान हम लोग बचाना भी चाहते हैं। इनके कुछ चुने हुए लोग थे, जो कि बात तो हुई थी 11 बजे से वो ट्रैक्टर रैली स्टार्ट होगी, इन्होंने तो 7:30-8 बजे उनको परमिशन दे दी थी और रास्ते वो खोल दिए जो लाल किले तक पहुंच गए। और लाल किला भी तो प्राइवेटाइज हुआ है, वो भी तो बिका हुआ है। और जो मेन तिरंगा वहाँ था, तो वो तिरंगा तो वही था, तो उसके आसपास में मतलब जो निशान साहब है वो लगाए गए थे। और निशान साहब तो जब चाइना से जब युद्ध होता है, आप देखिए उनके बॉर्डरों में भी वो निशान साहब लगाए जाते हैं। हर गुरुद्वारे में निशान साहब लगे रहते हैं, जहाँ से लंगर की सेवा होती है, रहने की सेवा होती है। जो मजलूम है उनके ऊपर अगर जुल्म उठे तो वहाँ से आवाज़ उठती है। तो इसलिए हम लोग को मतलब अगर गुजराती कम्युनिटी मतलब अमित शाह और मोदी जी समझाएंगे तिरंगा का मान सम्मान, हम लोग से ज़्यादा शायद भारतवर्ष में कोई नहीं जानता, और सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ भी हम लोगों ने दी सर। लेकिन ये है सर कि किसान जो आंदोलन हो रहा है सर, उसमें सर हरियाणा, पंजाब और कुछ हद तक यूपी के लोग शामिल हैं सर। ऐसे क्यों सर कि और कोई राज्य में इसका सर कुछ असर क्यों नहीं देखने को मिला? सब जगह ही है, कम है लेकिन सब जगह है। यूपी है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है। आप देखिए साउथ से लोग पैदल आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लोग पैदल आ रहे हैं, और वहाँ 10,000 की मतलब रैली भी हुई है, वहाँ सभाएं हो रही हैं। तो ऐसी बात नहीं है, सब जगह से लोग आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं से आंदोलन में कमी है, लेकिन छोटे रूप में है, लेकिन है। सर अभी हाल ही में सर कहा कि TMC यानी ममता बनर्जी की सरकार वापस से है, तो सर क्या लगता है विधानसभा चुनाव में सर जो चल रहा है सर माहौल, कई जगह पे हिंसा भी चली रही है सर, तो क्या लगता है सर विधानसभा चुनाव में क्या होगा? विधानसभा चुनाव में बहुमत से TMC आएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और लोगों को पता चल गया मतलब कि TMC को लाना कितना जरूरी है, और यही एक टर्निंग पॉइंट होगा बंगाल। नहीं तो आपका कुछ भी नहीं बचेगा। LIC चली गई, रेल चलेगी, आपके एयरपोर्ट चले गए, सब कुछ आपका आपके हाथों से चला जाएगा अगर ये TMC नहीं आती। ये टर्निंग पॉइंट एक तो सर ये भी चीज़ देखने को मिल रहा है सर कि जो ये आंदोलन हो रहा है सर, ये सर कब तक ऐसे होता रहेगा सर? क्या सर सरकार से आप लोग की बात नहीं हो रही है सर इस विषय पर कि कब तक इसको समाप्त किया जाएगा? पहले तो काफी चरणों में बात हुई है, लेकिन बात किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। तो आंदोलन जब तक सरकार नहीं मानेगी, ये आंदोलन चलता रहेगा।
सर बीजेपी द्वारा सर ये भी यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो आंदोलन हो रहा है दिल्ली में, हाल ही में सर एक हमारे जो बाइट मिली थी भाजपा के एक नेता अनिल गोयल की, उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा है उसमें झूठे किसान हैं, खालिस्तानी है, बीजेपी द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि खालिस्तानी एक आवाज के द्वारा ये नारा किया जा रहा है। तो सर क्या इसमें उनका कहने का मतलब है सर कि ये किसान पे इसको क्या लगता है शिक्षा आपका सही क्या कुछ हद तक सही है सर दावा उनका? ऐसा है, जो भी अपनी जब डिमांड डेमोक्रेसी में हम मांगते हैं सरकार से, सरकार तब उसको टर्निंग पॉइंट टर्न करती है, मतलब किसी को आतंकवादी कहती है, किसी को पाकिस्तानी कहती है, किसी को माओवादी कहती है, ऐसा करके लोगों का ध्यान बटोरना चाहती है। लेकिन ध्यान अब सबका आंखें खुल गई है, तो अब ना पाकिस्तानी का लेवल उनका चल रहा है और ना ही माओवादी का चल रहा, ना आतंकवादी का चल रहा। उनका अभी जो ताश है वो किसी किस्म से नहीं चल रही। तो अगर एक बेटा बॉर्डर में है तो उसका फादर यहाँ सिंगू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर में भी बैठा हुआ है, ऐसी बात सिर्फ प्राइवेटाइजेशन है सर, इससे क्या लगता है सर क्या होगा सर कि प्राइवेटाइजेशन से लोगों को तकलीफ होगा सर? नौकरियां चली जाएंगी, लोगों की नौकरियां सिक्योर नहीं होगी। जब इच्छा आपको हटा दो, आगे आके गवर्नमेंट की अगर जॉब करता था तो आदमी को एक भरोसा था कि उनको मतलब नौकरी रहेगी। अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेबर लॉ भी इन्होंने सुना चेंज कर दिया, ये कोरोना काल में बहुत कुछ इन्होंने चेंज कर दिया। लॉ की भी जो लेबर है और उसकी भी डिमांड नहीं रहे, वो भी कोर्ट तक नहीं जाने सकेगा, मजिस्ट्रेट तक जाएगा, अपना केस नहीं फाइल कर सकेगा। काफ़ी कुछ इन्होंने चेंज कर दिया। धन्यवाद सर, अपने कीमती समय पर। तो ये थे किसानों में से किसान मंजीत सिंह जी जित्ता। तो इसी तरह की खबरों और जानकारी को जानने के लिए देखते रहे रियल टाइम्स इंडिया। तब तक के लिए जय हिंद।